हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है और सबसे बड़ी बात नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। और 5 अगस्त से टीजीटी 2016 के रुके हुए इंटरव्यू फिर से होंगे। 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा और इसके बाद कहाँ किस सेक्टर में लॉकडाउन है। वैसे तो अनलॉक 3 है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है स्कूल कॉलेजेस पर लागू रहेगा। इस पर चर्चा होगी और पुनर्मूल्यांकन पर जवाब मांगा गया है। 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित है मैटर। और भर्ती के फैसले पर आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। किस दिन तक आ सकता है ऑर्डर, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर के बारे में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बहुप्रतीक्षित ऑर्डर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये सर्वविदित है। तो ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर रिलेटेड आज एक समाचार पत्र में प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित हुई है, पर पहले उस पर चर्चा करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती करीब 2 माह से अधर में है। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो किसी भी दिन सुनाया जा सकता है। आसार है कि इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी मामले की सुनवाई चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम मई में जारी हुआ और जून में परिषद ने जिला आवंटन भी जारी कर दिया। काउंसलिंग के पहले दिन ही कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को पलट दिया, लेकिन इसी बीच शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के पदों को रोकने का आदेश जारी कर दिया। इससे भर्ती रुकी रही। कोर्ट ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फैसला सुरक्षित करने का आदेश दिया है। किसी दिन फैसला सुनाने के आसार हैं। आयोग अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर प्रमुखता से बात की गई पिछड़ा वर्ग आयोग की। देखिए, एमआरसी को लेकर मैटर काफ़ी गंभीर है। एमआरसी ने पूरे मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सशंकित कर रखा है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। गवर्नमेंट अगर काउंटर एफिडेविट के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाइड कर दे, तब कोई अड़चन नहीं रहने वाली है। तो इस पर हम बाद में एमआरसी मैटर की गंभीरता और अन्य मुकदमों के संबंध में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया सबसे पहले हम बात कर ले, इसमें ये लिखा है समाचार पत्र में, किसी भी दिन फैसला सुनाने के आसार हैं। जी हाँ, बिल्कुल किसी भी दिन फैसला आ सकता है, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है। जो मतलब एडवोकेट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो रही है वो लगभग 15 अगस्त के पहले पहले की है। मतलब 15 अगस्त के पहले 10 अगस्त के बाद 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है, यानी कि कॉज लिस्ट में यह मेंशन हो सकता है। और हम तो पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि विद इन 2 वीक्स तो जज साहब को लगेंगे ही हर एक मैटर को समझने बूझने में। अभी रिटन सबमिशन वगैरह सबके सबमिट हो चुके हैं, तो उन सभी का कंपाइलेशन करना, सभी का एनालिसिस करना और फिर इसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचना, ऑर्डर को लिखवाना, टाइप करवाना, अपने मतलब संज्ञान में ही, अपने सानिध्य में ही जज साहब मैटर को टाइप करवाते हैं। फिर इसके बाद रेक्टिफिकेशन करना। जब मैटर फाइनली टाइप हो जाता है तो इसके बाद जज साहब उसको फिर से रेक्टिफाइड करते हैं कि क्या कोई त्रुटि तो नहीं रही, लिप की त्रुटि या क्या कुछ भी हो। फिर वो फाइनली जो है उसमें जज साहब की जो है सहमति होती है, तब जाके कॉज लिस्ट में मेंशन करवाया जाता है, फिर उस दिन वो सुनवाया जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रक्रिया में वक्त लगेगा। और 7 से 15 अगस्त के बीच आपकी लगभग जो ये दूसरा हफ्ता है वो काफ़ी सेंसिटिव रहने वाला है। हमने पहले से ही बताया था कि 10 अगस्त के बाद आप आराम से मान के चल सकते हैं 10 से 15 अगस्त के बीच का आपका ऑर्डर जो है वो रिलीज हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इस दरमियान जो है अभ्यर्थियों को चाहिए कि एमआरसी मैटर पर गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो आकृष्ट करवाएं। और इसी दौरान अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो दिल्ली में
अवस्थित है, तो अगर वहां पर सुनवाई हो जाती है तो काफी श्रेयस्कर रहेगा 69,000 के लिहाज से, क्योंकि इस मैटर का पटापेक्ष होना, इस मैटर का क्लैरिफाइड होना, निस्तारित होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, तो उसकी भी अलग अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को स्थगित किया। और पिछले दिन उपाध्यक्ष महोदय ने साफ तौर पर सीधे शब्दों में कहा भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर भले ही सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, लेकिन हम किसी भी मायने में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं होने देंगे जब तक कि बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हमें आयोग को यानी कि पूर्णतः संतुष्ट नहीं करते हैं। जो भी आरक्षण से संबंधित मानक हैं उनके पूर्णता के साथ लागू करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिखाते हैं, तब तक उनके द्वारा भर्ती को रिज्यूम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट को कवर करते हैं। यहाँ पर अनलॉक 3 पर चर्चा करेंगे। देखिए, 1 से 31 अगस्त तक के अनलॉक के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। योग संस्थान और जिम को खोलने की अनुमति मिल गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रावधान प्रभावी रहेंगे। देखिए, सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर रोक लगाई है। 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम सीधे से आते हैं, नहीं तो वीडियो सेशन लंबा जाएगा। कि लाखों में जिंदगियों में बदलाव लाएगी नई नीति। कल देखिए कैबिनेट से ये पारित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लंबे समय से अटका और बहुप्रतीक्षित सुधार करार दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि यह नीति आने वाले समय में लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ज्ञान के इस युग में जहां शिक्षा, शोध और नवोन्मेष महत्वपूर्ण है, ये नई नीति भारत को शिक्षा के जीवंत केंद्र के रूप में परिवर्तित करेगी। कुल मिलाकर देख सकते हैं 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देश भर में सिर्फ एक नियामक होगा। नए युग का आगाज हो चुका है। मुहर लगी है। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलेगी पढ़ाई। बस्ते पर बोझ कम करने की कवायद शुरू की गई है। स्कूली शिक्षा का 5+3+3+4 फार्मूला होगा, यानी कि 10+2+3 वाला बदल गया। फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी। अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 स्कूल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी बेस्ड नया पाठ्यक्रम होगा। प्रीपेटरी स्टेज होगा, मिडिल स्टेज होगा, सेकेंडरी स्टेज होंगे। पहले व्यवस्था क्या थी? कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई, 11 से विषय चुनते थे। मंत्रालय का नाम भी बदला। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। और शिक्षा नीति 2020 को मिली मंजूरी का मैं पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह बदलाव देश के उज्जवल भविष्य को देगा और इसे समृद्धि की ओर ले जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। 5 अहम पहल भी हुई हैं, इनको डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देख सकते हैं 34 साल बाद अब बदलाव हुआ है। 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक एक प्रवेश परीक्षा होगी। अनलॉक 3 में देखिए रात में आने जाने पर पाबंदी खत्म हो गई है। योग केंद्र, जिम खुले रहेंगे। टीजीटी 16 के इंटरव्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी 2016 कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिए थे इंटरव्यू। विज्ञान व अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार 5 अगस्त से 11 सितंबर तक होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बुधवार को नई तारीखों की घोषणा कर दी है। पूर्व में 17 फरवरी से 5 अप्रैल तक साक्षात्कार क्रम घोषित किया गए थे। तो जो लोग संबंधित है अपना ध्यान दे लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों नई शिक्षा नीति से संबंधित यहाँ पर कुछ चीजें हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। पुनर्मूल्यांकन से है। जज साहब ने इसमें जो है जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं राधाकांत ओझा ने कहा कि उत्तर कुंजिका मूल्यांकन किया गया, उसमें 5 अंक बढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों की जांच नहीं की गई है जिनकी उत्तर पंजिका में कटिंग रही है। कहा गया है कि अनिरुद्ध नारायण
शुक्ल केस में पारित निर्देश का पालन नहीं किया गया। यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं जांचे गए तो इसका कारण बताया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने जानकारी दी कि समय मांगा कि याची के सही उत्तर की जांच की गई है या नहीं। यदि नहीं की गई है तो किसी कारण से नहीं की गई होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख लगाते हुए सरकार को हलफनामा मांगा है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि उक्त शिक्षक भर्ती में 2 बार पुनर्मूल्यांकन कराया गया है। ऐसे में बार बार इसी प्रक्रिया को अपनाने से भर्ती में अनावश्यक विलंब होगा। यहाँ तो भर्ती लगभग क्लोज है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन पर लोग भिड़े हुए हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति को बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, कुल मिलाकर जो लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट थी उनको सुबह की वीडियो में हमने कवर कर दिया है। अब डिटेल्ड में और भी चीज़ें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।